घर में कैसे पूजन करना चाहिए। सब लोग घर में पूजा करते हैं ना। जब घर बन जाए तो देवता का मंदिर घर के ईशान कोण में रखना चाहिए। ईशान कोण मतलब पूरब और उत्तर के कोण को ईशान कोण कहते हैं। इस कोण का पूजा ज़्यादा शुभ होता है घर बनने के बाद में। मंदिर में पूजा कैसे करें, तो सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि मंदिर में फोटो रख के पूजा की जाए, मूर्तियां कम हो। और यदि मूर्ति रखे हैं, मूर्ति का नियम है कि मूर्ति को स्नान कराना चाहिए। और यदि नहीं स्नान करा सकते तो एक फूल से जल का छींटा अवश्य लगाना होता है। जल का छींटा लगाने के बाद में फिर चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दिखाएं, उसके बाद में दीप दिखाएं। दीप दिखाने के बाद में हाथ जरूर धोना चाहिए, चाहे 2-4 बूंद जल से धोइए, लेकिन हाथ धोना जरूरी है। फिर भगवान को वहां भोग लगाएं। देवताओं को अलग और देवियों को अलग। बहुत लोग क्या करते हैं कि घर के मंदिर में एक कटोरी में रख दिया भोग देवता और देवियों का। ऐसा नहीं, अलग अलग रखें। 2 कटोरी लें, एक कटोरी में सभी देवताओं को और एक कटोरी में सभी देवियों को। जल का भी पात्र 2 होना चाहिए, बेशक छोटा ही हो। और भोजन देने के बाद, जल देने के बाद में लवंग इलायची मुख शुद्धि के लिए हो तो ठीक है, और नहीं तो इतना भी घर के पूजा में चलेगा। दूसरा, कोई भी मूर्ति टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। कोई भी भगवान का मूर्ति खड़े हुए अवस्था में नहीं होना चाहिए, मंदिर में बैठे हुए अवस्था में होना चाहिए। मूर्ति का हाथ आशीर्वाद देते हुए होना चाहिए, क्रोध अवस्था में नहीं। या देवता या देवी का जो फोटो रखे हैं वो किसी को मारते हुए फोटो नहीं होना चाहिए। जैसे देवताओं ने, देवियों ने कई राक्षसों का, व्यभिचारियों का वध किया है, उस अवस्था की फोटो नहीं होना चाहिए। मंदिर में बहुत लोग सालिग्राम रखते हैं। सालिग्राम का पूजा देवियों को वर्जित है। सालिग्राम समझते हैं ना सब लोग? काला छोटे से पत्थर के जो होते हैं, जो गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। कहाँ? नेपाल, गंडकी नदी, और कहीं भी नहीं। सालिग्राम को स्त्रियों को छूना वर्जित है। क्यों? छोटी सी एक कथा है, सुना देता हूं। सालिग्राम जो है ये भगवान साक्षात नारायण है। एक वृंदा नाम की देवी थी जो पतिव्रता थी। उसके पति का नाम था जालंधर। जालंधर बहुत दुष्ट था, लेकिन उसकी पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए जालंधर को मार पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन था। और इतना अत्याचार करता था कि उसको मारना आवश्यक हो गया। देखिए, पतिव्रता नारी की तो बहुत बड़ा महत्व है। भगवान भी डरते हैं उससे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इस धरती के भी 7 खंबे हैं, जिसमें एक खंबा पतिव्रता नारी की है। लिखा है, गोभीर विप्रस्य वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुवधर्य दानशीलस्य च सप्तभिर्धारते मही। मही मतलब धरती,
इस धरती को धारण करने के 7 खंभे हैं। पहला खंभा है गाय गोभीर, दूसरा विप्रस्य ब्राह्मण, तीसरा वेदैश्च जहाँ वेद पाठ पढ़ाए जाते हैं, वेद पाठ पढ़ाने वाला विद्यालय, चौथा सतीभी, सतीभी मतलब पतिव्रता नारी, पांचवा अलुब्धर्य मतलब निर्लोभी व्यक्ति, फिर सत्यवादी व्यक्ति, और 7वां है दानशीलस्य दानी व्यक्ति। ये 7 खंभों में एक खंभा पतिव्रता नारी की है। यहां तक कि देखिए वृंदा इतना पतिव्रता थी कि उसके पति को मारना बहुत कठिन हो गया, तो भगवान नारायण स्वयं जालंधर का रूप बना करके वृंदा के सामने आ गए, और उधर भोलेनाथ के साथ युद्ध चल रहा था जालंधर का। जब वृंदा ने देखा कि हमारे पति आ गए, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु ही थे, जालंधर का रूप बना के आए थे, वृंदा ने देखा कि मेरे पति आ गए, बस इतना ही विचार कर लेने से उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, और उस समय जालंधर को भगवान भोलेनाथ ने मार दिया। जब वृंदा को पता चला कि ये विष्णु ने हमारे साथ छल किया, तो उन्होंने शाप दे दिया वृंदा ने विष्णु को, बोला कि तुम पत्थर बन जाओ। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उनको शाप नहीं लगता, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हारा पति बन के आ गया, तो इस शाप को भी मैं स्वीकार करता हूँ। शाप को स्वीकार कर लिया और कह दिया कि सुनो, मैं तुम्हारे लिए पत्थर बन जाऊंगा, लेकिन तुम अब हमारी पत्नी हो जाओ, तुम तुलसी बन जाओ, और जब तक तुम्हारे द्वारा हमारा पूजा नहीं होगा, तब तक मेरा पूजा स्वीकार करने के योग्य नहीं होगा। और मैं ये भी वचन देता हूं कि पत्थर मैं तुम्हारे लिए बन रहा हूं, इस पत्थर को दूसरा कोई स्त्री स्पर्श नहीं कर सकती, अगर करेगी तो वो मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए शालिग्राम को स्त्रियों को स्पर्श वर्जित है, नहीं करना है। पतिव्रता नारी का तो बहुत महत्व है। भगवान की इतनी कृपा होती है, जो अपने पति को सर्वस्व मान करके चले, उसे किसी भी अन्य पूजन की भी आवश्यकता नहीं है। एक ब्राह्मण थे, तपस्या कर रहे थे, और कई वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। तो एक दिन की बात है कि तपस्या के लिए बैठे थे जंगल में, एक चिड़िया ऊपर से जा रही थी आकाश मार्ग से, और चिड़िया ने बीट कर दिया और उस ब्राह्मण के सिर पर पड़ा। ब्राह्मण ने देखा, तपस्वी ब्राह्मण था, जब चिड़िया के तरफ देखा तो चिड़िया जल के भस्म हो गई। जैसे नजर गया उस तपस्वी की चिड़िया के ऊपर, जल के खाक हो गई चिड़िया। तो तपस्वी ने मन में सोचा कि लगता है कि मेरा तपस्या सिद्ध हो गया, फिर कुछ भिक्षा लेकर आते हैं गांव नगर से, उसके बाद में तपस्या करेंगे। गांव में गया भिक्षा मांगने के लिए जिस घर में, वो घर भी ब्राह्मण का था। बोला भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। तो ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी। उसने कहा कि मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, थोड़ा इंतजार करिए,
जब सेवा कर लूंगी तब आपको भिक्षा दूंगी। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा कि सुनो, भिक्षा देना है तो दो, हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं इंतजार करूंगा। तो उस ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि महाराज, आप जंगल की चिड़िया को न समझिए कि आपके दृष्टि से जल के भस्म हो गई। जंगल की चिड़िया आप हमें न समझे। जो ये बात उस तपस्वी ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गांव में रहती है और जंगल में मेरे द्वारा चिड़िया भस्म हो गई मेरे दृष्टि से, इसको कैसे पता। अब तो भिक्षा की बात भूल गए और पूछा कि तू ये बता कि तेरे को ये बात पता कैसे है। मुझे अब भिक्षा से कोई मतलब नहीं, बस इतना ही बता दे कि तेरे को कैसे पता इस बात का। उसने कहा कि मैं अभी अपने पति की सेवा कर रही हूँ, जब मैं सेवा करके निवृत्त हो जाऊंगी तब आपको इस बात का जवाब दूंगी, अभी मैं जवाब भी नहीं दे सकती। ब्राह्मण जो तपस्वी थे उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना समय भी नहीं है। उसने कहा कि जब आपके पास समय नहीं है तो इसी रास्ते को पकड़ के आगे जाएं, एक बनिया का दुकान है, वो आपको जवाब दे देगा इस बात का। अब पंडित जी ने सोचा, तपस्वी पंडित जी ने, कि चलो अब बनिया के पास जाएं। आगे बढ़े, बनिया के दुकान पर गए। जैसे बनिया ने देखा, पंडित जी को बैठाया, बोला कि हमें पता है कि उस ब्राह्मणी ने आपको मेरे पास भेजा है। अब तो पंडित जी और आश्चर्य में कि इसको तो मैंने कुछ बोला भी नहीं अभी और ये इसको सब पता है। बोला बात क्या है बताओ। बनिया ने कहा कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक खड़े हैं दुकान पर, जब तक इनको सामान नहीं दे दूंगा तब तक कैसे बोलूं, आपसे बात करूं, थोड़ा इंतजार करिए। पंडित जी ने कहा कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है। बोला जब आपके पास समय नहीं है तो और आगे बढ़ते जाइए। नगर के आखिरी में एक कसाई है जो मांस तौलता है, मांस बेचता है, उसके पास जाएं, वो आपको जवाब दे देगा, उसके पास समय है। अब तपस्वी ब्राह्मण ने सोचा कि अब मुझे कसाई से ज्ञान लेना पड़ेगा। तो ज्ञान है, ज्ञान किसी के पास हो सकता है, कोई जरूरी है कि ब्राह्मण के पास ही ज्ञान हो। ज्ञान तो किसी के पास हो सकता है, तपस्या किसी के पास भी हो सकती है। तपस्वी ब्राह्मण ने सोचा कसाई के पास जाना ही पड़ेगा। वहां से चल दिए उस कसाई के पास। कसाई मांस तौल रहा था। जैसे देखा तपस्वी ब्राह्मण को, उसने हाथ धोए, जल के छींटे लगाए शरीर पर, आकर के ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा कि मुझे सब पता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या प्रश्न है। अभी पंडित जी ने कुछ नहीं कहा और कसाई ने कहा कि सुनिए, आप जवाब जानना चाहते हैं ना, मैं जवाब देता हूँ। बात कोई बड़ी नहीं थी, बात बहुत छोटी थी। उस कसाई ने कहा कि जो आपने तपस्या करके शक्ति प्राप्त की है, वही शक्ति वो ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करके प्राप्त की है। इसलिए जितना आप जानते हैं उतना वो ब्राह्मण की पत्नी भी जानती है। और जिस बनिया के दुकान पर आप गए थे, वो बनिया भी ईमानदारी से अपना व्यवसाय चला करके भगवान की भक्ति करके वो भी आपके बराबर ही शक्ति प्राप्त किया है। और मैं कसाई हूँ, कसाई धर्म का पालन करके, हमने अपने स्वधर्म का पालन करके मैं भी उसी शक्ति को प्राप्त किया हूँ जिस शक्ति को आपने प्राप्त किया है। तो अपने स्वधर्म को छोड़ करके लोग अपनी धर्म की जो मान्यताएं हैं, धर्म का जो मार्ग है, उससे लोग हट जाते हैं। आजकल खाने पर, पीने पर, धर्म का मार्ग पर कोई विचार नहीं। जो मर्जी खा लिया, जो मर्जी बोल दिया, जो मर्जी कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
व्यक्ति को धर्म पे विचार करना चाहिए, भगवान में के पूजा पर विचार करके पूजा पाठ कैसे होना चाहिए उसकी जानकारी होना चाहिए और व्यक्ति को उसका ज्ञान रखना चाहिए।